हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 75 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 75 के पहले प्रश्न जो गणित से है के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। यदि 2/x बराबर 4 और 2/y बराबर 8 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? 4 होगा, 3/4 होगा, 1/8 होगा या 1/4 होगा? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल करके। 2/x बराबर 4, तो क्रिस क्रॉस मेथड से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 2। तो x इक्वल हो जाएगा 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बराबर 1/2। x बराबर क्या हो गया? 1/2। 1/2। अब y का मान इसी प्रकार निकालते हैं। 2/y बराबर 8। तो अगले स्टेट में चलेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y बराबर हो जाएगा 2। तो y बराबर हो जाएगा 2/8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1/4। तो कह रहा है कि x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई का मान होगा x माइनस वाई बराबर 1/2 माइनस 1/4। 2 4 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2 माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 बराबर 1/4। हमारा आंसर होगा 1/4। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहाँ पराजित किया था? पानीपत में, तराइन में, थानेश्वर में या चौसा में? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जबकि 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को जाना जाता है 1191 वाले युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 वाले युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हमारा उत्तर होगा तराइन में। तराइन में 1192 में यह युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विद्युत परिपथों में अधितापन से कौन बचाता है? फ्यूज, परिनालिका, संट या ताप वैद्युत युग्म? तो विद्युत परिपथों में अधितापन से जो है फ्यूज बचाता है। हमारा उत्तर होगा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज जो है जब अधितापन होती है तो यह अपने गल जाता है। फ्यूज जो है सोल्डर का बना होता है और यह गल जाता है और हमारे विद्युत परिपथों की सुरक्षा करता है। हमारा चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? बीएसई यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज और आईएसई इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारा उत्तर होगा सेबी जो है ये भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करता है, सेबी। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
बेलगांव अधिवेशन, गया अधिवेशन, पटना अधिवेशन या कलकत्ता अधिवेशन। तो पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जो है 1924 में आयोजित हुआ था और यह कर्नाटक में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1924 कर्नाटक। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण होता है? तपेदिक, मम्पस, चेचक या पीलिया। तो पीलिया, चेचक और मम्पस ये बीमारियां जो है विषाणु जनित यानी वायरस के कारण होती है, जबकि तपेदिक या क्षय रोग या टीबी ये जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो हमारा उत्तर होगा तपेदिक। तपेदिक। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 7 है, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो स्टूडेंट N2O बनता है यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। हमारा उत्तर होगा N2O यानी हंसाने वाली नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। राष्ट्रपति का आपात अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। तो जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया है। 356 का उपयोग जब किसी राज्य में राज्यपाल की रिपोर्ट आती है कि वहाँ संवैधानिक तंत्र पूर्णतः विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति 356 का उपयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं स्टूडेंट। लेकिन राष्ट्रपति के जो आपात अधिकार हैं उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में है। हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा होती है, कभी शून्य नहीं होती है। पहला ऑप्शन है स्थिर रहती है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है संतुलन पर शून्य हो जाती है और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। तो जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य हो जाती है। हमारा उत्तर होगा प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य हो जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है स्टूडेंट, कोडाईकनाल किस पर्वत पर स्थित है? पलानी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। तो कोडाईकनाल एक पर्वतीय हिल स्टेशन है, पर्वतीय, और यह पलानी की पहाड़ी पर अवस्थित है। यह तमिलनाडु का एक बहुत ही सुंदर नगर है कोडाईकनाल। तो हमारा उत्तर होगा पलानी, तमिलनाडु। इसकी ऊंचाई समुद्र से
2000 समुद्र तल से 2000 मीटर पर अवस्थित है। पलानी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है। तो स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 11 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में या देहरादून में? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थापित है। बेंगलुरु ये कर्नाटक की राजधानी है। इसे बागीचों का नगर भी कहा जाता है। भारत का जो आईटी सेक्टर है इसका विकास बेंगलुरु में हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है धूल मुक्त है। हम जानते हैं कि धूल मुक्त क्षेत्रों में आईटी सेक्टर के लिए धूल मुक्त क्षेत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब हमारा सवाल है, यूरेनियम के विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? रेडियम, थोरियम, पोलेनियम या लेड? तो यूरेनियम के विघटन के फलस्वरूप अंत में लेड बनता है। हमारा उत्तर होगा पीबी यानी लेड। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से कौन एक सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो उसको अदिश राशि कहते हैं। स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सदिश राशि है? विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाल या विद्युत प्रतिरोध? तो स्टूडेंट विद्युत विभव, चाल और विद्युत प्रतिरोध का परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों होता है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। हमारा उत्तर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकता है? शुक्र, बुध, मंगल या शनि? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सुबह के यानी भोर में और शाम के समय हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है, लेकिन अन्य ग्रह को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। अतः इन सभी ग्रहों में से शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक चमकदार है। शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह, शुक्र को भोर का तारा, शुक्र को सुबह का तारा, शुक्र ग्रह को सायंकाल का तारा कहा जाता है, संध्या काल का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी की अपेक्षा 225 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करता है। हमारे सौर मंडल का यह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो हमारा उत्तर होगा शुक्र ग्रह, शुक्र। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें 15 नंबर जो सवाल है वह 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होगा? 0 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट। तो पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 360 है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी 1440 मिनट। 1440 में जब हम 360 से भाग देते हैं तो हमें उत्तर आता है 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो होगा 4 मिनट का होगा। तो स्टूडेंट हमने आपके समक्ष आज बारी बारी से 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल KJ नॉलेज हब है।
तो स्टूडेंट हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।